अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ध्यान, ज्ञान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। स्थिति आपके सामने है, युद्ध क्षेत्र है और दुर्योधन द्रोणाचार्य को समझा रहा है। यानी कि एक अनुभवहीन राजकुमार, युवराज, जो कि राजा बनने के चक्कर में है, और वह किसे समझा रहा है? पूर्ण रूप से शस्त्र विद्या के ज्ञाता सेनापति द्रोणाचार्य को। हड़बड़ाहट, घबराहट, बेचैनी, इन सब के आने पर व्यक्ति बरगला जाता है। और इसी प्रकार इस युद्ध भूमि में दुर्योधन बुरी तरह से बरगलाया हुआ है, लेकिन यह भी रावण के समान अपने भीतर का भय, व्याकुलता, चिंता इनको व्यक्त नहीं करता। आक्रोश को तो खूब व्यक्त करता है। आता ही इन जैसे लोगों को केवल आक्रोश व्यक्त करना। क्रोध को ये नहीं रोक सकते, तत्काल प्रकट कर देंगे, लेकिन भीतर के भय को अपने भय को रोके रखते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि यदि अपना भय प्रदर्शित कर दिया तो सामने वाला समझेगा कि ये तो कमज़ोर है। हमेशा से ऐसे लोगों का यही रहा। दुर्योधन, कर्ण, रावण, वाली, ये कभी भी भयभीत होने के बाद भी अपने भय को प्रकट नहीं करते थे। तो इसीलिए पूरे संसार को लगा कि अरे इनको तो डरना आता ही नहीं है, ये तो जानते ही नहीं कि डर होता क्या है। लेकिन भीतर का डर इनके शब्दों से प्रकट होता है। अब यहाँ पर दुर्योधन का जो भय है, अब से पहले भी प्रकट होता रहा, आज भी प्रकट हो रहा है। एक एक शब्द को समझना है, क्योंकि ये समझ में आने वाला शब्द नहीं है जब तक कोई समझाए ना। अन्यथा तो सीधे सीधे पढ़कर दुनिया गीता से पहले न जाने कितनी बार निकल गई है। लेकिन उसके गहरे में जाना, रहस्यों को समझना, परिस्थितियों के अनुसार उसकी शब्दावली पर विचार करना, तब बात कुछ कुछ पकड़ में आती है। कुछ कुछ समझ रहे हैं, कुछ कुछ। तो ये कुछ कुछ ही पकड़ में आ जाए ना तो बहुत बहुत है ये। तो देखते हैं दुर्योधन अब द्रोणाचार्य से क्या कह रहा है। अस्माकम तो विशिष्टया ये तान्निबोध, कहता है कि देखिए हे द्विज श्रेष्ठ। सबसे पहले तो संबोधित क्या कर रहा है द्रोणाचार्य को? द्विज श्रेष्ठ, द्विजोत्तम, द्विजों में जो उत्तम है। अब द्विजों में उत्तम क्यों कह रहा है? लोगों को लग रहा होगा ये तो बड़ा सम्मान कर रहा है। कई बार हम सम्मानजनक बातों के पीछे भी बहुत सारा व्यंग्य छोड़ते हैं, बहुत सारा। जैसे कि कोई किसी को कहे अरे इसकी क्या बात है भाई, ये तो राजा है, क्यों नहीं घर का माल लुटाएगा। यानी वो गरीब है लेकिन फिजूल खर्च करता है, तो लोग व्यंग्य करने के लिए कहेंगे भाई राजा के मोतियों का क्या तोड़ा। अर्थात इसके पास तो बहुत पैसा है, उड़ाने दो घर का पैसा, खूब उड़ाने दो। है नहीं, लेकिन उसको राजा कहा जा रहा है, ये तो भाई राजा है। इसी तरह से यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहा है। पहले कुछ बात समझाना चाह रहा है, अब कोई संबोधन तो देगा ना। तो कह रहा है हे द्विजोत्तम, द्विजों में उत्तम। द्विज माने कौन? द्विज को समझ लीजिए। अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म की भाषा में द्विज उसे कहा जाता है जो इसी शरीर में रहते हुए ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यानी कि पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, तो द्विज कहलाया। अर्थात जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। यानी पहले तो कोई व्यक्ति पूरा सांसारिक रहा हो, संसार की मोह माया में फंसा हो, और उसके बाद अचानक ही उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो गया हो। उदाहरण के लिए तुलसीदास थे ना,
अंगुलीमाल, भगवान वाल्मीकि, और इस परंपरा में न जाने कितने हैं जो पहले कुछ थे और बाद में कुछ और हो गए, और कुछ और ऐसे हुए कि पूजनीय हो गए, तो उनको द्विज कहा गया, परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर द्विजोत्तम व्यंग्य करने के लिए कह रहा है कि पहले क्या थे द्रोणाचार्य तुम? अरे गरीब थे, इतने गरीब थे कि अपने बेटे अश्वत्थामा को दूध पिलाना होता था तो आटे में पानी घोल कर कहते थे कि ले बेटा पी जा, दूध है ये, और अश्वत्थामा पी जाता था। कितनी गरीबी थी। लेकिन आपका दूसरा जन्म हुआ कौरवों के यहाँ आकर, हमने तो आपको शाही ठाट कराए हैं। कितनी बार ये कहता है कि हम इन पर एहसान कर रहे हैं द्रोणाचार्य को, इनको हमने नौकरी पर रखा हुआ है। तो राजकुमारों का एक वर्ग ऐसा भी था जो गुरु को गुरु की दृष्टि से ना देखकर नौकर चाकर की दृष्टि से देखता था। तो यहाँ पर व्यंग्य कर रहा है द्विजोत्तम कह रहा है कि देखो अस्माकम तो विशिष्टया, कि आप ये मत समझिएगा कि अब से पहले जो मैंने पांडव सेना के इतने वीर गिनाए, इसका मतलब है उनकी सेना वीरों से भरी हुई है और हमारे यहाँ वीर है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। हमारी सेना में एक से बढ़कर एक वीर हैं, एक से बढ़कर एक। और वो एक से बढ़कर एक कैसे हैं कि जो पांडवों की सेना में भी नहीं है। ऐसे हैं जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं, बल्कि उनकी सेना से महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं हमारे यहाँ। उनको भी आप समझ लीजिए, कहता है उनको भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में दुर्योधन पश्य शब्द का इस्तेमाल करता है जब वो कहता है कि पांडव सेना को देखिए, पश्य। और अब क्या कह रहा है? अवतान्नी बोध, यानी इनकी ओर भी बोध, ध्यान दीजिए, अपनी सेना की ओर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। वहाँ तो दिखाई, अपनी सेना की ओर दिखाने की बात क्यों नहीं कर रहा? वहाँ पीठ है द्रोणाचार्य की, तो दिखाने की बात ना करके कहता है कि आप ध्यान दे लो अपनी सेना के ऊपर भी थोड़ा, कि हमारी सेना में कौन कौन है। यह मत समझिएगा कि वीर सारे उन्हीं के खाते में चले गए। हमारे पक्ष में भी एक से एक बढ़कर वीर हैं और उनसे ज़्यादा बढ़कर वीर हैं। और सेना में जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, केवल आपका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए बता रहा हूँ। वो यहाँ कहता है संज्ञार्थम। संज्ञार्थम टेक्निकल वर्ड है सरकारी भाषा का भी, कि आपके संज्ञान में लाने के लिए, आपके ध्यान में लाने के लिए। तो संज्ञार्थम कहता है सिर्फ मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए सारे वीरों के नाम नहीं गिनाऊंगा मैं, कुछ कुछ वीरों के नाम गिना दूंगा, बता दूंगा कि देखिए हमारे पास ऐसे वीर हैं जो पांडवों की सेना में नहीं हो। और इसको ध्यान में रखकर ही आप समझ लीजिएगा कि हमारा पक्ष कितना सबल है। अब सवाल ये है कि दुर्योधन को यह सब कहने की आवश्यकता क्यों है? द्रोणाचार्य सेनापति हैं, क्या उन्हें कुछ नहीं मालूम? दुर्योधन तो इस प्रकार समझा रहा है द्रोणाचार्य को जैसे किसी नौसीखी को किसी रंगरूट को लाकर खड़ा कर दिया गया हो, उसे कुछ पता ही ना हो कि युद्ध क्या होता है, रणनीति क्या होती है, और उसको समझाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक पक्ष और सामने आता है, दो पक्ष हैं यहाँ पर युद्ध और रणनीति की दृष्टि से। यहाँ पर एक पक्ष दुर्योधन का द्रोणाचार्य को समझाने का यह भी है कि वह बता रहा है कि शत्रु चाहे कितना भी दुर्बल क्यों ना हो, कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, ये सभी मानकर चल रहे थे कि पांडव कुछ नहीं है हमारे सामने। नारायणी सेना ले आए थे भगवान कृष्ण से। अब जब नारायणी सेना आ गई तो अब तो ये पूरे विश्व को जीत सकते हैं। तो ये पांडव हैं क्या? पांडवों के पास सेना ही कितनी है, थोड़ी सी सेना थी। तो उनका पक्ष बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर। लेकिन रणनीति क्या कहती है, युद्ध नीति क्या कहती है कि शत्रु चाहे कितना भी दुर्बल क्यों ना हो, लेकिन उसे कम नहीं आंकना चाहिए। शत्रु के जो सशक्त पक्ष हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए अच्छी तरह से। क्यों?
क्योंकि यदि हमें शत्रु का सबल पक्ष भी ज्ञात होगा तो आवश्यकता पड़ने पर उसका तोड़ निकाला जा सकता है। तो एक तो ये उद्देश्य है दुर्योधन का द्रोणाचार्य को कहने का, किंतु यह उद्देश्य कोई बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर निकल कर सामने नहीं आता, क्योंकि दुर्योधन का जो चरित्र है उस चरित्र के अनुसार वह यहाँ पर केवल अपना अधिकार जता रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं जो आपको दिखा रहा हूँ मेरी आंख से देखिए। हर जगह दुर्योधन ने ये किया। और अब यहाँ इसका एक दूसरा पक्ष भी है ये बात कहने का जो यहाँ पर कही। दूसरा भाव क्या है कि पांडव सेना को देखकर दुर्योधन एकदम सकते में आ गया था, घबरा गया था। उसने देखा कि पांडवों की सेना इतनी सुव्यवस्थित रूप से खड़ी है, इतने अधिक उत्साह से भरी है कि वो भीतर तक हिल गया उसे देखकर। अब जब भीतर से हिल गया तो अपनी उस घबराहट को दूर करने के लिए, उस हड़बड़ाहट को समाप्त करने के लिए वो अपनी सेना के सबल पक्षों को अब बखान करेगा, बताएगा। अभी कह चुका है कि हमारी सेना में कितने एक से एक बढ़कर वीर हैं। अब एक बात और गहरी बात है कि दुर्योधन उस सेना को देखकर क्यों इतना घबरा गया। अचानक भीतर ही भीतर घबराया हुआ है। उसने देखा है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए बैठे हैं, और जिस पक्ष में भगवान कृष्ण बैठे हों वहाँ पर सारी की सारी शक्तियाँ उसी पक्ष में चली आती हैं। दैविक शक्तियाँ, सारी दैविक शक्तियाँ, पशु पक्षी पत्थर इत्यादि जितने भी होते हैं सब उसी पक्ष में आकर अनुकूल हो जाते हैं जहाँ भगवान विराजमान होते हैं। अब भगवान का सामने होना और उनकी तरंगों ने दुर्योधन के हृदय को थरथरा कर रख दिया। भीतर थरथरा रहा है, वो बिल्कुल कांप रही है उसकी छाती अंदर ही अंदर, क्योंकि भगवान सामने खड़े हैं। जिस समय दुर्योधन नारायणी सेना लेकर आता है, मांग लेता है भगवान से, उसका वर्णन मुझे कृष्ण चाहिए आध्यात्मिक उपन्यास में है। आया मांग के, गया अपने गुरु बलराम से मिलने, भगवान कृष्ण के बड़े भाई से, मारे खुशी के प्रसन्नता के आह्लादित आनंदित धड़धड़ाता हुआ घुस के अंदर। बलराम पूजा घर में बैठे पूजा कर रहे हैं, बिठाते हैं उसे, प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि तेरे इस व्यवहार को देखकर मुझे लग रहा है कि तू कृष्ण से कुछ अद्भुत मांग कर लाया है, क्या मिला बता। तो दुर्योधन कहता है कि वो मूर्ख अर्जुन, अगर जब मैं राजा बनूंगा और उस समय मैं एक पुरस्कार आयोजित करूंगा, मूर्ख शिरोमणि पुरस्कार, और वो मूर्ख शिरोमणि पुरस्कार मैं अर्जुन को दूंगा। तो बलराम कहते हैं अर्जुन को देगा, क्यों देगा अर्जुन को। तो दुर्योधन कहता है कि उससे बड़ा महामूर्ख मुझे इस जगत में दिखाई नहीं देता। दुर्योधन बहुत प्रसन्न है। बलराम कहते हैं तू बात तो बता, पहेलियां मत बुझा, हुआ क्या। तो दुर्योधन कहता है कि हम गए कृष्ण के पास, दोनों बैठे थे, अर्जुन बैठा था पैर की तरफ, मैं बैठा था सिर की तरफ। कृष्ण की आंख खोली तो कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा और राम राम हुई। तो मैंने कहा हमें भी देख लो, हम भी पास बैठे हैं। तो कृष्ण ने मुझे भी देखा और दोनों से पूछा कैसे आए। तो हम दोनों ने बताया कि हम आपसे सैनिक सहायता मांगने आए हैं, युद्ध होने वाला है और आप हमारे संबंधी हैं, दोनों से ही आपका हमारा एक समान रिश्ता है, तो हमें आपसे सैनिक सहायता चाहिए। अब यादव श्रेष्ठ हैं भगवान कृष्ण, कोई संवैधानिक पद उनके पास वहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी यादवों के सर्वे सर्वा हैं। जो कृष्ण कह देंगे वो बात कोई नहीं टाल सकता, तो वो कृष्ण के पास आए हैं। तो कृष्ण कहता है ठीक है, एक काम करते हैं, एक तरफ मेरी सारी नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था जो कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अर्जुन, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें देखा है तो तुम्हें अधिकार है, तुम दोनों में से कोई एक चुन लो।
तो दुर्योधन तो भड़क जाता है, एकदम वहीं भड़क जाता है और कहता है भगवान कृष्ण से कि मैं जानता था, मुझे पता था कि पांडव तुम्हारे सदा प्रिय रहे हैं, तुमने सदा पांडवों का साथ दिया है और अब भी यही वही अपनी चतुराई दिखा दी। तुम्हें कुछ छलिया दुनिया ऐसे नहीं कहती है। ये जो छलिया तुम्हारा नाम रखा है दुनिया ने, यूं ही नहीं रखा है। अरे तुम छलिया हो, दिखा दिया ना अपना छल यहाँ पर अर्जुन को, क्योंकि तुम चाहते हो सारी नारायणी सेना उसी को मिले। क्या विकल्प रखे हैं? अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी समझ जाए कि ये तो अंधा बाटे रेवड़ी, मुड़ मुड़ अपनों को ही दे, वही बात है। और पहले तो मैं आया हूँ। अगर तुम धर्मात्मा हो कृष्ण, तो पहले तो मैं आया हूँ, हक तो मेरा है मांगने का। तो कृष्ण कहते हैं देखो, देखा मैंने पहले इसे है, और फिर ये तुमसे छोटा भी है, तो मांगने का अधिकार भी इसी का है। अब दुर्योधन बहुत पैर पटकता है, बहुत पैर पटकता है। कहते नहीं, ये गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो तुम, अधिकार मेरा है, पहले मैं आया हूँ। कृष्ण कहते बस अब चुप हो जाओ। मांगेगा तो पहले अर्जुन ही मांगेगा। अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। अभी मैंने बताया ना, मुझे कृष्ण चाहिए, आध्यात्मिक उपन्यास। अर्जुन वही शब्द बोलता है, मुझे कृष्ण चाहिए। दुर्योधन तो भरोसा ही नहीं कर पा रहा कि उस समय अपने मन में भी दुर्योधन ये कह रहा है कि इससे बड़ा मूर्ख खोजना मुश्किल है। जंगलों में वनवास में रह रहकर इन पांडवों की तो मत मारी गई है। देखो, इतना बड़ा महामूर्ख कोई हो सकता है क्या? कोई हो सकता है? मूर्खता की महापराकाष्ठा। निहत्ते कृष्ण को मांग रहा है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन एक बार फिर सोच लो। दुर्योधन भड़क जाता है भगवान कृष्ण पर, कहता है ये क्या बात हुई? उसने मांग लिया ना, अब ये जो दोबारा छलिए का फिर भूमिका निभा रहे हो, अब क्या? जब उसने मांग लिया कि कृष्ण चाहिए, तुम चाहिए, तो नारायणी सेना मेरी हो गई, तो फिर दोबारा से क्यों कह रहे हो उसे? कृष्ण कहते तुम चुप रहो। अर्जुन की तरफ देखते हैं, कहते हैं अर्जुन फिर से सोच ले, फिर से सोच ले। एक तरफ मेरी वो नारायणी सेना है जो जहां से निकलती है राजे महाराजाओं के सिर झुक जाते हैं, सभी उसकी अधीनस्थता स्वीकार कर लेते हैं। ये वो नारायणी सेना है जो काल को भी लील जाती है, ऐसी भयंकर सेना। एक तरफ मैं हूं, निहत्था, ना युद्ध में तेरा साथ दूंगा, लड़ूंगा भी नहीं तेरी तरफ से। बोल क्या चाहिए, बोल। अर्जुन कहता है मुझे कृष्ण चाहिए। दुर्योधन बलराम से कहता है कि देखा गुरुदेव, ऐसा महामूर्ख कहना पड़ रहा है। दुर्योधन ने कहा इसलिए कि अर्जुन जैसा महामूर्ख, मूर्ख शिरोमणि देखा है आपने कहीं? बलराम भी सोचने पर विवश हो जाते हैं कि हाँ, बात तो ठीक कह रहा है दुर्योधन, लेकिन फिर भी एक बात बोलते हैं कि दुर्योधन तू अधिक प्रसन्न मत हो, बिल्कुल भी प्रसन्न मत हो, चाहे सारी नारायणी सेना तुझे मिल गई, लेकिन वह कृष्ण जिसके पक्ष में होगा वहां सारे समीकरण बदल जाते, सब कुछ बदल जाता है। नारायणी सेना को लेकर तो उत्साहित मत हो। उसके बाद बलराम कृष्ण से मिलने जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि अर्जुन को तुम इतना बुद्धिमान कहते हो,
वो तो महामूर्ख निकला। बस इतना सुनना था कृष्ण ने। आग निकलने लगी भगवान कृष्ण के भीतर से अपने भक्त के लिए। अपने भक्त का अपमान कृष्ण के लिए सहनीय नहीं है। आग लग गई, भयंकर आग कृष्ण के भीतर जलने लगे हुए बुरी तरह से क्रोध से। बड़े भाई बलराम हैं, फिर भी वे सब चीज की चिंता किए बिना बोले कि दाऊ दाऊ दाऊ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आपसे, बार बार इसीलिए कहता हूं कि दुर्योधन के पाप का अन्न मत खाया कीजिए। आपकी बुद्धि भी पाप युक्त हो गई है, आपको दिखाई देना बंद हो गया है दुर्योधन का पाप का अन्न खा खा कर। मना किया मैंने आपसे, आप नहीं मानते। बलराम कहते मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। कृष्ण कहते हैं जिस अर्जुन ने सारे संसार के प्रलोभन को छोड़कर, सारी नारायणी सेना के लोभ को छोड़कर आपके सबसे प्रिय भाई कृष्ण को चुना, उसे आप मूर्ख कहते हैं, महामूर्ख कहते हैं, मूर्ख शिरोमणि कहते। यानी जो कृष्ण को चुनेगा वो मूर्ख है। आप कहते हैं कि कृष्ण तू मुझे सर्वप्रिय है, संसार में तुझसे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जिसने केवल कृष्ण को चुना, जिसने कहा कि मुझे कृष्ण चाहिए, उसे आप मूर्ख कह रहे हैं। इसीलिए कहता हूं दाऊ, उस पापी दुर्योधन का अन्न मत खाया कीजिए। बलराम दुर्योधन के गुरु थे। दुर्योधन ने गदा युद्ध उनसे ही सीखा, तो युद्ध की कला, गदा परिचालन की। और दुर्योधन उनकी खूब सेवा करता था, खूब खिलाना पिलाना, महफिलें, खूब मद्य परोसना, सब कुछ चलता था। और बलराम उसमें लीन रहते थे, क्योंकि वह जानता था कि कृष्ण की यदि कोई कमज़ोरी है तो वो बलराम है, तो उनको वश में रखना। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि कृष्ण की एक ही कमज़ोरी है, और वह है प्रेम भाव, स्वार्थ नहीं, स्वार्थ नहीं। तो इसलिए उसका दिल धड़का वहां पर उस पांडव सेना में भगवान कृष्ण को देखकर। उसे याद आ गई उस समय बलराम की वह बात कि जहां कृष्ण होता है वहां सारे समीकरण बदल जाते हैं। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम, मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।